मेरे मन में बार बार सवाल आता है कि क्या हाँ। धर्म ईश्वरीय पूजा पूजा पाठ यही है कि या इससे ज्यादा है। और क्या धर्म में है कि धर्म एक और कट्टरता भी पैदा करती है। मतलब धर्म में कहाँ चूक रह जाती है जो समाज कट्टर होता है, व्यक्ति कट्टर होता है, असहिष्णु होता है। मेरा एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में। आपने बहुत अच्छी बात की। ईश्वर उपासना या पूजा पाठ तक ही धर्म है या धर्म कुछ और? हाँ, बैठ के भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लीजिए। ईश्वरोपासना या पूजा पाठ तक ही धर्म सीमित है या धर्म का संबंध कुछ और भी है? मेरा ये कहना है कि धर्म, पूजा पाठ, ईश्वर उपासना धर्म है, पर केवल इतना ही धर्म नहीं। मेरे देखे धर्म के 4 रूप हैं। पहला रूप है उपासना, दूसरा रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता, तीसरा रूप है साधना और चौथा रूप है आध्यात्मिक जागरण। प्राय आजकल जो धर्म का पहला रूप है वो रूढ़ हो गया है। ईश्वर की उपासना पूजा पाठ हम सबको बड़ा आसान दिखता है और लोग बड़ी तत्परता से उसे करते भी हैं, पर जब पूजा पाठ हमारे जीवन की रूटीन मात्र बन के रह जाती है तो उससे जीवन का कोई रूपांतरण हो ये कोई ज़रूरी नहीं। हालांकि ये सत्य है कि जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में ये जितने भी धर्मोपासना है आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं, सकारात्मक बदलाव घटित करते हैं। पर जो लोग अध्यात्म स्पर्शी न होकर केवल पूजा पाठ में ही रूढ़ हो जाते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में आप लोगों के शब्दों में कहें केवल धार्मिक कर्म कांडों में ही उलझ के रह जाते हैं, उनके अंदर धार्मिक कट्टरता तो दिखती है पर धर्म नहीं होता, क्योंकि उनने धर्म के बाहरी स्वरूप को ही धर्म समझ रखा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, धार्मिक क्रियाएं करो, क्योंकि धर्म आराधन का ये सबसे सरलतम रास्ता है, पर उसके प्रयोजन को सामने रख कर के करो। हम पूजा पाठ कर क्यों रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए नहीं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए। बस ये कंसेप्ट रखो। पुण्य कमाने के लिए हम पूजा पाठ करें तो पता नहीं पुण्य कमा पाए या नहीं, पर जीवन को पुण्य बनाने के लिए करेंगे तो पुण्य भी कमाएंगे और जीवन को धन्य भी बनाएंगे। अपने जीवन को पवित्र बनाएं, जीवन को रूपांतरित करने के भाव से हमें धर्म करना चाहिए। नैतिकता और प्रामाणिकता को हमें अपना धर्म मान करके चलना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे जीवन में नैतिकता ना हो, प्रामाणिकता ना हो, तो ये हमने धर्म का बाना भर पहना है, धर्म नहीं। साधना, त्याग, तप, संयम जो दिखता है ये भी एक धर्म का रूप है, और ऐसे लोगों को हम लोग बहुत सम्मान देते, आदर देते हैं। इनमें नैतिकता भी होती है, प्रामाणिकता भी होती है, उपासना भी दिखती है। लेकिन त्याग तप साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर भी अगर आध्यात्मिक दृष्टि ना हो तो ऊपर का तपस्वी या साधु तो बड़ा होता है, लेकिन भीतर से वो उतना ही क्रोधी हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, या अन्य दुर्बलताओं से भी ग्रसित हो सकता है। उसकी साधना फलीभूत नहीं होती। धर्म का मूल तत्व है आध्यात्मिक जागरण। जब हमारी अंतस चेतना जगती है और हमारे केंद्र में हमारी आत्मा स्थापित हो जाती है, तब कहीं जाकर हमारा असली धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है, जो हमें हर पल न केवल सावधान करता है अपितु अंदर से अनुशासित करता है, हमारे जीवन को संतुलित बनाता है और हमारे जीवन के सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम ऐसे जीवन को जीने के लिए धर्म के आंतरिक स्वरूप को समझें। कोई भी धर्म कट्टरता की बात नहीं करता, दृढ़ता की बात जरूर करता है। अपने धर्म में दृढ़ता रखनी चाहिए, कट्टरता नहीं, कुशलता के साथ सबके साथ मेल जोल का भाव रखना चाहिए।